हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शब्बीर। दोस्तों, आज बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन के बारे में। कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज, और एसिडिटी के बारे में, यानी कि जो जलन फील होती है सीने में। इसके साथ ही हम गैस, जो कि हमारे वायु का जो विषम होना है, उसकी भी हम बात करेंगे। दोस्तों, आयुर्वेद में मुख्य तौर पर 13 अग्नियां बतलाई गई हैं, और उनमें जो प्रमुख अग्नि है उसका नाम है जठराग्नि। यानी कि जो हमारे स्टमक की, हमारे पेट की, हमारे जठर की जो अग्नि होती है, उसे हम कहते हैं जठराग्नि। तो दोस्तों, जो भोजन है, अगर ठीक प्रकृति वाले पुरुषों को, जिनको जो सूट करता है, वो लें, तो उनको कब्ज वगैरह की, एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो दोस्तों, आयुर्वेद में मुख्य प्रकृतियां 3 बतलाई गई हैं: वातज, पित्तज और कफज। दोस्तों, जो वातज प्रकृति वाले पुरुष होते हैं, उनकी जो अग्नि होती है विषम होती है। कहने का भाव, कई वक्त तो ये काफ़ी तेज होती है और कभी मध्यम पड़ जाती है। तो जो वातज पुरुष वाले पुरुष हैं, तो उनको हमेशा जो अपना फूड है वो सही टाइम पे लेना चाहिए। ना ही जो, अगर वो जिन टाइमों पे अपना फूड ग्रहण करते हैं, दूसरे दिन रोज उसी टाइम अपना भोजन का ग्रहण करें, और पथ्य भोजन लें। जैसे कि हमारे गाय का घी, वो उसको उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके अलावा दोस्तों, इनको जो अपथ्य है, यानी कि शराब वगैरह, अल्कोहल वगैरह से बचना चाहिए, जो कि हमारी अग्नि को विषम बनाते हैं। दोस्तों, इसके बाद बात करेंगे हम पित्तज प्रकृति वाले पुरुषों की। दोस्तों, पित्तज प्रकृति वाले जो पुरुष होते हैं, उनकी अग्नि तीक्ष्ण होती है, यानी कि तेज होती है। वो किसी भी भोजन को आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन इनको एसिडिटी की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, यानी कि सीने में जलन की प्रॉब्लम या गैस की प्रॉब्लम इनको ज़्यादा रहती है। तो ये इनके लिए जो पथ्य भोजन है वो है दही। दही का सेवन करने से जो इनकी अग्नि होती है, तीक्ष्ण अग्नि होती है, वो सही रेगुलर हो जाती है। दोस्तों, इसके अलावा दही में जो प्रोबायोटिक्स हैं, प्रीबायोटिक्स हैं, जो कि हमारे गट फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं, इससे भी हमारे पित्तज प्रकृति वाले पुरुषों को लाभ हो सकता है। और अब करेंगे, अगले बात करेंगे कफज प्रकृति वाले पुरुषों की। दोस्तों, कफज प्रकृति वाले पुरुषों का जो अग्नि होती है वो मंद अग्नि होती है, यानी कि इनको भूख कम लगती है और इनका पेट भरा सा फील होता है। इनको भी जो भोजन है, इनके लिए नॉन वेजिटेरियन भोजन, यानी कि प्रोटीन वगैरह, चिकन वगैरह की जो इनका सेवन ये कर सकते हैं, जिनसे कि इनकी अग्नि, जो मंदाग्नि है, वो थोड़ी तीक्ष्ण हो सके। और दोस्तों, अब बात करेंगे हम एक आयुर्वेदिक सोल्यूशन के बारे में, जिसका इस्तेमाल करने से आप इन प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या करना है कि सौंठ का चूर्ण लेना है, यानी कि जो अदरक सूखी सुखाई जाती है, उस तो सूख कर उसे जो चीज़ बनती है, उसे हम सौंठ कहते हैं। इनको सौंठ, हर्ड और सेंधा नमक, इन तीनों के मिक्सचर पाउडर बनाकर खाने से आधा घंटा पहला लेने चाहिए। तो अगर ऐसा करने से हमारी जो अग्नि होती है वो अच्छी रहती है, वो ना तो बढ़ती है ना ही कम होती है। तो अब बात करेंगे दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन में आयुर्वेद के बहुत से सोल्यूशन बतलाए गए हैं। जैसे कि अगर रात में बॉयल्ड फूड भोजन, जैसे कि हम दलिया वगैरह लेते हैं रात को, अगर ये भोजन लें अपने चपाती को छोड़कर, तो इनको गैस वगैरह, एसिडिटी की प्रॉब्लम वगैरह कम होगी। और दोस्तों, इसबगोल, आयुर्वेद में इसबगोल को एक बहुत ही अच्छा रिमेडी बनाई गई है हमारे स्टमक के लिए। ये हमारे बॉल्स के लिए बहुत ही अच्छी होती है। और दोस्तों, इसके अलावा हरड़, दोस्तों पहले ज़माने में कहा जाता है कि जब माँ घर पे ना हो, लेकिन हरड़ का रहना जरूरी है। दोस्तों, हरड़ के चूर्ण का इस्तेमाल करके भी आप गैस, एसिडिटी, कब्ज वगैरह की प्रॉब्लम से दूर रह सकते हैं। और दोस्तों, इसके अलावा आयुर्वेद में घृत कुमारी, यानी कि एलोवेरा, एलोवेरे का इस्तेमाल करने से भी आपकी ये सब प्रॉब्लम, गैस वगैरह की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और दोस्तों, अब थोड़ा सा हम बात करेंगे मॉडर्न मेडिसिन के बारे में। दोस्तों, मॉडर्न मेडिसिन में
ओमप्राजोल, डोमपेरिडोन, रैप्राजोल, रेंटाडीन वगैरह जो टैबलेट्स आती हैं उनसे भी आपको लाभ तो होता है, लेकिन जब तक आप इनको लेते रहेंगे आपको लाभ होता रहेगा, और जब आप इनका प्रयोग करना बंद करेंगे तो आपकी अग्नि बहुत ज़्यादा विषम हो जाती है। यानी कि ये एक जो एडिक्टेबल मेडिसिन्स हैं, तो ये इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, लेकिन आयुर्वेदा में जो साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। तो आप आयुर्वेद का इस्तेमाल करने से आप गैस, एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन वगैरह की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ लाते रहें, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।